हेलो एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एन एक्सेल इंग्लिश एजुकेटर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि आप बेसिक टू, यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक टू एडवांस आप सीखोगे। और इसमें आपको सबसे पहली बात, इस वीडियो को आप एंड तक देखो ताकि आपको जो भी ये स्पेशल रूल्स हैं वो भी आपका कवर हो जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि आप देख सकते हो हमारा हेडिंग है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो एग्रीमेंट है, यहाँ पे आप जो है कभी कभी देखोगे वहाँ पे लिखा रहता है कॉन्कॉर्ड। क्या लिखा मिलेगा? कॉन्कॉर्ड मिलेगा। और कॉन्कॉर्ड का भी मतलब सेम ही होता है एग्रीमेंट की तरह, इसका ये सिनोनिम है। और इस पूरे टॉपिक को, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो आपका टॉपिक है, इसको जो है आप सिंटेक्स के नाम से भी जानोगे। सिंटेक्स क्या कहते हैं? सिंटेक्स भी कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो ये है द एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द नंबर और पर्सन ऑफ सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस करना होता है, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? वर्ब है। बाकी किसी और चीज़ पे हमें फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का है क्या, जैसे अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट क्या है, अगर सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। और आपका जो अगर सब्जेक्ट प्लरल है तो आपका वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लरल ही होना चाहिए। चलिए सब्जेक्ट को देखते हैं। जैसे जो भी नाउन होते हैं वो बेसिकली सिंगुलर ही होते हैं। नाउन क्या होते हैं? बेसिकली सिंगुलर ही होते हैं, और इसमें एस, ई एस, आई ई एस ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाएंगे? प्लरल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, वो ये क्या, एक नाउन है और इसमें आप एस ऐड कर दिए हो तो ये क्या हो गया है? प्लरल हो गया है। और बॉय जो है बेसिकली क्या है? सिंगुलर है। नेक्स्ट हम लोगों का है वर्ब। अब देखो, इस नाउन का सीधा ऑपोजिट, जैसे नाउन में एस, ई एस और आई ई एस ऐड करने पे वो प्लरल हो जाता है, वैसे ही देखो वर्ब में एस, ई एस या आई ई एस ऐड करोगे तो वो सिंगुलर हो जाता है। ये ध्यान देना यहाँ पे। वर्ब जो है बेसिकली इसका जो बेस फॉर्म होता है वो प्लरल होता है, और नाउन जो होता है इसका बेसिक सिंगुलर होता है। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। स्टडी, क्या है यहाँ पे? स्टडी, जो कि प्लरल है क्योंकि ये बेस फॉर्म है। और स्टडी में आप वाई को आई में चेंज करो और उसके बाद इसमें ई एस ऐड करोगे तो ये स्टडीज हो जाएगा, और ये आपका जो है सिंगुलर हो जाता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। नाउन में एस, ई एस और आई ई एस ऐड करोगे तो वो प्लरल हो जाएगा, जैसे बॉय, बॉयज। और अगर आप वर्ब में एस, ई एस या आई ई एस ऐड करोगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे स्टडी आपका जो है सिंगुलर है, प्लरल है, और स्टडीज ये आपका प्लरल हो जाता है। इस पे हम लोग जो है, ये तो आपके रहे मेन वर्ब। ये दोनों जैसे मेन वर्ब के बारे में बात की हम लोग, कुछ प्राइमरी एक्सिलरी को भी जान लेते हैं हम लोग। जैसे कि आप जानते हो प्राइमरी एक्सिलरी 3 होते हैं: टू बी, टू डू, टू हैव। टू बी में जो है हम लोग देखते हैं इज, एम, आर, ये तीनों जो है प्रेजेंट में यूज होते हैं, और वाज, वर, ये जो है पास्ट में यूज होते हैं। बीइंग आपका वर्ब 3 है और बीइंग क्या है? वर्ब 4 है। अब यहाँ पे जो जो आप देख रहे हो ये हाईलाइटेड बैकग्राउंड में, जैसे इज, एम, ये दोनों सिंगुलर है, और इसमें वाज भी क्या है? सिंगुलर है। और देखो एम को छोड़कर बाकी ये इज और वाज भी क्या है? एस से ही इंड हो रहा है। नेक्स्ट है हम लोग का टू डू। टू डू में आप देखोगे डू है और डज और फिर डिड। टू डू जो है 3 होते हैं: डू, डज, डिड। इसके 5 भी होते हैं, इसके 5 फॉर्म्स भी होते हैं: डू, डज, डीड, और इसके अलावा भी 2 और होते हैं, जैसे कि डन, डूइंग, है ना। जैसे कि डू, उसके बाद डीड, डन, डूइंग, डज, ये 5 होते हैं। तो 5 कब होंगे? जब ये मेन वर्ब की तरह एक्ट करेगा, मेन वर्ब की तरह परफॉर्म करेगा। तो टू डू के 5 फॉर्म्स होते हैं। अगर ये एक्सिलरी है तो इसके 3 फॉर्म्स ही होंगे। कितने फॉर्म्स होंगे? 3 फॉर्म्स ही होंगे। नेक्स्ट हम लोगों का है टू हैव। टू हैव, इसके भी 5 फॉर्म्स होते हैं अगर ये मेन वर्ब हो, और अगर
ये अगर ये एक्सिलियरी वर्ब है तो इसके भी 3 फॉर्म्स होते हैं। और इसमें देखो हैज क्या है आपका, हाईलाइटेड बैकग्राउंड में आपका हैज सिंगुलर है, इसमें भी डू डज में भी देखो हाईलाइटेड बैकग्राउंड में डज सिंगुलर है। और ये जितने भी प्राइमरी एक्सिलियरी वर्ब्स हैं इन्हें आप देख सकते हो, ये सब एस से ही इंड हो रहे हैं, एस से ही क्या हो रहे हैं, इंड हो रहे हैं, तो ये भी सिंगुलर ही है। जो भी हाईलाइटेड बैकग्राउंड में देख रहे हो, इज, एम, वाज, डज, हैज, ये एस से इंड हो रहे हैं और इसका जो फॉर्म है वो भी क्या है, सिंगुलर ही है। अब यहाँ पर है बाकी सब के सब जो है प्लरल है, लेकिन इसमें जो डिड देख रहे हो, डिड, और यहाँ पर देखो बोल्ड लेटर में है ना हैड, तो डिड और हैड ये दोनों के दोनों इसको अपने सब्जेक्ट का पर्सन और सब्जेक्ट का नंबर इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सिंगुलर भी है और प्लरल भी है, दोनों के साथ ये यूज होते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, जैसे मैरी। अब मैरी यहाँ पे क्या है, एक सिंगुलर है ना, और मैरी फिनिश्ड हर वर्क, यहाँ पे जो ब्लैंक है इसमें आपको, जैसे मान लो ये सब्जेक्ट आपका मैरी है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आपका यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लरल है तो वर्ब भी आपका प्लरल होना चाहिए। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इन दोनों में जो है सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, तो एस इंडिंग वाला जाहिर सी बात है हैज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैरी हैज फिनिश्ड हर वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैकी एंड जूली डॉट डॉट नॉट वॉच टीवी। अब यहाँ पे देखोगे तो जैकी है और ये क्या क्या है, जूली है, तो ये दो ठो हो गए, दो ठो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो ये प्लरल हो गए, और हमारा सब्जेक्ट जब प्लरल हो तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लरल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक वर्ब है डू और यहाँ पे एक वर्ब है डज, डज के लास्ट में देखो एस ई एस इंडिंग है तो ये सिंगुलर है, इसका मतलब हमें डू को ही यूज करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर, डू। सो जैकी एंड जूली डू नॉट वॉच टीवी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी डॉट डॉट फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे जो वी है ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन प्लरल है, तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लरल है तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लरल ही होना चाहिए। इज, एम और आर में आर क्या है, प्लरल है, सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा आर, वी आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फिर से नंबर 4, शी डॉट डॉट अ गुड डॉक्टर। शी आपका जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और इसके साथ जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो वाज और वर्ड में आप देखोगे वाज जो कि एस इंडिंग है और ये सिंगुलर भी है, तो शी वाज अ गुड डॉक्टर, यहाँ पे क्या होगा आंसर, शी वाज अ गुड डॉक्टर। ऐसे करके आप इसको बना सकते हो, मतलब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो आपका वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट प्लरल तो वर्ब भी आपका प्लरल होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट रूल है टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस ज्वाइंड बाय एंड रिक्वायर अ प्लरल वर्ब। अगर दो ठो सिंगुलर नाउन, कितना, दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन अगर क्या हो, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस अगर एंड से जुड़े हुए हो, क्या चीज से जुड़े हुए हो, एंड से जुड़े हुए हो, तो इनका जो वर्ब होता है वो प्लरल होता है, क्योंकि एंड से जुड़ने के बाद सिंगुलर नाउन्स जो है वो भी प्लरल हो जाते हैं। इस पे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे पीटर एंड जॉन। पीटर एंड जॉन, देखो पीटर आपका सिंगुलर नाउन है, जॉन भी सिंगुलर नाउन है, लेकिन ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, क्या चीज से जुड़े हुए हैं, एंड से, ज्वाइन है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर नाउन होने के बावजूद जब एंड से जुड़े हैं तो ये प्लरल हो गए हैं, और यहाँ पे हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लरल ही होगा। तो ये जैसे कि हैव हमारा प्लरल वर्ब है और यहाँ पे हैव हम आंसर लिए, जैसे पीटर एंड जॉन हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम लोगों का अ बॉय एंड अ गर्ल। आप देखो अ बॉय सिंगुलर है और आपका अ गर्ल भी सिंगुलर है ना, लेकिन ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, क्या चीज से जुड़े हुए हैं, एंड से, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों प्लरल हो गए, और जब ये प्लरल हो गए तो हमारा वर्ब भी प्लरल ही होगा। तो लव और लव्स
लव्स में देखोगे एस इंडिंग है, ईएस इंडिंग है, तो इसमें जो है ये सिंगुलर हो गया, और आपका जो लव है ये आपका प्लरल हो गया। तो हमारा सब्जेक्ट प्लरल है, अ बॉय एंड अ गर्ल, तो हम इसके साथ प्लरल वर्ब भी यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अ बॉय एंड अ गर्ल लव, क्या होगा, लव करेक्ट आंसर है, ईच अदर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, फायर सिंगुलर नहीं, ये अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल नाउन में सिंगुलर प्लरल नहीं होते हैं। वाटर भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें भी सिंगुलर प्लरल नहीं होगी, लेकिन ये फायर एंड वाटर ये दोनों जो है डिफरेंट थिंग्स हैं, और ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों प्लरल हो गए हैं, और इनके साथ हम प्लरल वर्ब डू का यूज करेंगे। सो यहाँ पे आंसर होगा हमारा डू। सो फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर 4 डी, गोल्ड एंड सिल्वर। देखो गोल्ड भी आपका जो है अनकाउंटेबल है, ये मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल है। सिल्वर भी आपका मटेरियल नाउन है, ये भी अनकाउंटेबल है, और ये दोनों के दोनों जब एंड से जुड़े हुए हैं तो ये प्लरल हो गए हैं, और इनके साथ हमें प्लरल वर्ब आर का ही यूज करना चाहिए। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर आर, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस मेटल। नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं नंबर 3। अब देखो, अभी तो मैंने बताया कि दो ठो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तो प्लरल हो जाएंगे, उसका देखो एक और है, बट इफ द नाउन सजेस्ट वन आइडिया, इफ द नाउन सजेस्ट वन आइडिया और रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब इज सिंगुलर। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर हो जाता है। जैसे दो नाउन है और दोनों के दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका जो सजेशन है वो एक ही आइडिया को इंडिकेट करता है, सिंगल आइडिया को इंडिकेट करे, या फिर सेम पर्सन या सेम थिंग्स को इंडिकेट करे, सेम थिंग को, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। देखो यहाँ पे पेयर वर्ड्स में कुछ हम लोग देख लेते हैं जो एंड से जुड़े होते हैं फिर भी वो सिंगुलर ही होते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर, एंड से जुड़े हुए हैं राइस एंड करी, एंड से जुड़े हुए हैं हैमर एंड सिकल, है ना ये। फिर यहाँ पे है स्लो एंड स्टीडी, क्राउन एंड ग्लोरी, सम एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगेज, एज एंड एक्सपीरियंस आप देख सकते हो, एटसेट्रा। ऐसे ये देखो सभी के सभी ये जो नाउन्स हैं सब एंड से जुड़े हुए हैं और सभी के सभी सिंगुलर हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंगल आइडिया को इंडिकेट कर रहे हैं, ये सिंगल थिंग को इंडिकेट कर रहे हैं। इस पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ब्रेड एंड बटर। देखो है तो ये दो, ब्रेड एंड बटर, लेकिन ये सेंटेंस पढ़ो तो इसमें सिंगल आइडिया इंडिकेट होगा, ब्रेड एंड बटर डॉट डॉट माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। फेवरेट ब्रेकफास्ट ये मतलब क्या है, सिंगल आइडिया को इंडिकेट कर रहा है, फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो इसका मतलब इसके साथ ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, और हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का यूज करेंगे। यहाँ पर आर प्लरल वर्ब है। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं, राइस एंड करी डॉट डॉट पॉपुलर डिश। यहाँ पे डिश लिखा हुआ है, ये पॉपुलर डिश, ये क्या है, सिंगल आइडिया को इंडिकेट कर रहा है, और ये हमारा जो सब्जेक्ट है राइस एंड करी, ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, ये क्या है, सिंगल आइडिया को इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये सिंगुलर है, और इनके साथ हम जो है सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और वो है क्या है, इज है। जैसे इज, सो राइस एंड करी इज पॉपुलर डिश। सी देखते हैं हम लोग, यहाँ पे सी है टाइम, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, एंड होगा, टाइम एंड टाइड। अब यहाँ पे देखोगे टाइम एंड टाइड जो है दोनों के दोनों सिंगल आइडिया को इंडिकेट कर रहे हैं, और इसके साथ हम जो है सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, क्योंकि ये सब टाइम एंड टाइड सिंगुलर सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो वेट के लास्ट में एस ऐड हुआ है, तो ये जो है क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा वेट्स। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। नो मैन यहाँ पे सिंगुलर आइडिया को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट ऑनर एंड ग्लोरी, नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑनर एंड ग्लोरी। अब ऑनर एंड ग्लोरी फिर क्या, डॉट डॉट योर रिवार्ड। अब योर रिवार्ड से ये इंडिकेट हो रहा है कि ऑनर एंड ग्लोरी क्या है, सिंगुलर
सिंगुलर है और इसके साथ हमें जो है सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, क्योंकि ऑनर एंड ग्लोरी दो हैं लेकिन सिंगल आइडिया को इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसके साथ हमारा वर्ब सिंगुलर होगा और इज हमारा सिंगुलर वर्ब है। ओके, सो ऑनर एंड ग्लोरी इज योर रिवॉर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड डॉट डॉट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मून। देखो राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल दोनों के दोनों एंड से जुड़े हुए हैं और ये दोनों सिंगल आइडिया को इंडिकेट कर रहे हैं, है ना। और ये क्या हो रहा है कि, और दूसरी बात ये है कि दो ठो नाउन जुड़े हुए हैं, सिंगल आइडिया को इंडिकेट कर रहे हैं और इनके पहले जो है फर्स्ट वाले नाउन के पहले एक आर्टिकल है, तो ये भी क्या है, इसके वजह से ये दोनों के दोनों भी सिंगुलर हो गए। ऐसे राइज एंड फॉल दोनों के दोनों सिंगल आइडिया को ही इंडिकेट करते हैं और इसके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, जैसे द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज, क्या होगा यहाँ पे, इज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मून। नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं इसी का, रूल नंबर 3 का जो है, ये रूल नंबर 3 का है, यहाँ पे देखोगे आप लोग, but if the nouns in a subject are thought of as different units, the plural verb is used, the plural verb is used। अब देखो जो भी जैसे कि नाउन्स हैं जो एंड से जुड़े हुए हैं और वो सिंगल यूनिट को नहीं, अब ये डिफरेंट यूनिट्स को इंडिकेट करें तो हम उसके साथ प्लरल वर्ब का यूज करते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर डॉट डॉट चार्ज्ड सेपरेटली। यहाँ पे देखो सेपरेटली है तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंट हो गया, चार्ज सेपरेटली, तो इसका मतलब ब्रेड एंड बटर जो है ये डिफरेंट आइडिया को इंडिकेट कर रहे हैं, डिफरेंट यूनिट्स को इंडिकेट कर रहे हैं, डिफरेंट थिंग्स को इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर। इसलिए अब ये क्या हो गया, फर्स्ट सेंटेंस में ये सिमिलर थे लेकिन यहाँ सेपरेटली एक सेंटेंस वर्ड आने की वजह से ये जो है डिफरेंट यूनिट्स को इंडिकेट करने लगे हैं और ये प्लरल हो गए हैं, तो इनके साथ हम जो है प्लरल वर्ब का यूज करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे ब्रेड एंड बटर आर चार्ज्ड सेपरेटली। नेक्स्ट है फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। यहाँ पे देखो ये भी डिफरेंट यूनिट्स या सेपरेट आइडियाज को इंडिकेट कर रहे हैं, सिंगल आइडिया को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, इनके साथ जो है हम प्लरल वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि ये जो है डिफरेंट आइडियाज को इंडिकेट करेंगे तो ये प्लरल हो गए हैं। ओके, सो फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूल नंबर 4 है कि if two singular nouns are joined by and, two singular nouns are joined by and there is an article or a possessive adjective before the first noun, the subject refers to singular and agrees with singular verb। ओके, तो यहाँ पे समझो आप लोग, जैसे कि दो ठो नाउन हो और दोनों के दोनों एंड से जुड़े हो और उनमें जो फर्स्ट वाला नाउन है ना उसके पहले क्या हो, एक आर्टिकल हो या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, एक आर्टिकल हो या फिर एक पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, तो वो फिर भी सिंगुलर को ही इंडिकेट करते हैं। देखो दो ठो नाउन है, एक यहाँ पे प्रिंसिपल नाउन है, आपका एक सेक्रेटरी नाउन है और दोनों के दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और इसमें जो फर्स्ट वाला नाउन है जो प्रिंसिपल, इसके पहले देखो एक आर्टिकल का यूज हुआ है, पहला वाला के पहले आर्टिकल का या पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो तो वो दोनों के दोनों नाउन जो है सिंगल को ही इंडिकेट करते हैं, सिंगुलर को इंडिकेट करते हैं और इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज कमिंग देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं माई अंकल एंड गार्जियन। अब देखो माई अंकल एंड गार्जियन आपके एंड से जुड़े हुए हैं और इसमें जो फर्स्ट वाला नाउन अंकल है इसके पहले देखो एक पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है माई का, है ना। तो जब दो ठो नाउन एंड से जुड़े हो उसमें फर्स्ट वाला नाउन के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव हो तो ये दोनों नाउन जो है सिंगुलर को ही इंडिकेट करते हैं। सो माई अंकल एंड गार्जियन डॉट डॉट कम टू सी मी, यहाँ पे होगा माई अंकल एंड गार्जियन, यानी कि एक ही पर्सन है। वो पर्सन कितने हैं, वो सिंगल ही है,
जो कि कितने को इंडिकेट कर रहे हैं, जो एक सिंगल पर्सन ही है, जो जो अंकल भी हैं और क्या है, जो गार्जियन भी है, दोनों के दोनों एक ही पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हैज। एक ही पर्सन है, एक ही आदमी है जो गार्जियन भी है और अंकल भी है। सो माई अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी मी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अ पोएट एंड फिलोसफर। यहाँ पे देखो पोएट नाउन है और यहाँ पे फिलोसफर नाउन है, और ये दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और फर्स्ट वाला नाउन के पहले एक आर्टिकल का यूज किया गया है। तो ये दोनों नाउन जो है सिंगुलर को इंडिकेट कर रहे हैं और इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और यहाँ पे देखोगे आप लोग, हैज क्या है हमारा, सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। सो अ पोएट एंड अ फिलोसफर हैज बीन अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज। मतलब एक ही बंदा है जो क्या है, जो पोएट भी है और फिर क्या है, फिलोसफर भी है। तो इनके लिए हम जो है सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का एग्जाम्पल रूल नंबर 4 का जो यहाँ पे देखोगे, इसका थोड़ा क्रॉस रूल है। बट इफ द टू सिंगुलर नाउन्स फॉलोड बाय एन आर्टिकल और अ पॉजेसिव एडजेक्टिव डिनोट्स प्लुरल एंड एग्रीज विद agree with plural verb। अब यहाँ पर देखोगे कि दो ठो नाउन है, क्या है, दो ठो सिंगुलर नाउन है और दोनों के दोनों सिंगुलर नाउन के लिए अलग अलग आर्टिकल या फिर अलग अलग पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया हो, तो वो प्लरल कहलाते हैं, वो प्लरल इंडिकेट करते हैं। जैसे कि द प्रिंसिपल है ना, इसके पहले एक आर्टिकल का यूज किया गया है, और यहाँ पे देखो सेक्रेटरी जो भी एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है, और इसके पहले जो एक आर्टिकल द का यूज किया गया है। दोनों नाउन के पहले एक एक आर्टिकल है, तो ये दोनों के दोनों नाउन जो है प्लरल को इंडिकेट कर रहे हैं और इसके साथ हम प्लरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर, क्या होगा आंसर यहाँ पे, वर कमिंग देयर। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला सेंटेंस में थोड़ा यहाँ फोकस करो। यहाँ पे प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी के पहले देखो सिर्फ प्रिंसिपल के पहले द लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखो प्रिंसिपल के पहले भी द लगा हुआ है और सेक्रेटरी के पहले भी द लगा हुआ है। तो ये दोनों के दोनों अलग हो गए, मतलब दो लोग हैं जो है ना, इसमें से एक क्या है, एक प्रिंसिपल है और एक तो क्या है, सेक्रेटरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लरल हो गया और हमारा वर्ब भी प्लरल ही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माई अंकल एंड माई गार्जियन डॉट डॉट कम टू सी मी। यहाँ पे है कि माई अंकल एंड माई गार्जियन, यहाँ पे गार्जियन भी नाउन है, अंकल भी नाउन है, और दोनों के दोनों नाउन के पहले देखो एक यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है और यहाँ पे भी माई पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है। तो इस तरह से ये दो लोग अलग अलग हो गए हैं और इनके साथ हम जो है प्लरल वर्ब का यूज करेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा हैव। सो माई अंकल एक अलग हो गए, माई गार्जियन ये भी अलग हो गए, दो लोग हो गए, एंड हैव कम टू सी मी। और देखो आप सेकेंड वाला सेंटेंस में, रूल नंबर 4 के सेकेंड वाला सेंटेंस में आप देखोगे तो वहां पे कुछ अलग है। जैसे यहाँ पे देखोगे सेकेंड वाला सेंटेंस में, तो यहाँ पे माई अंकल एंड माई गार्जियन, माई अंकल एंड गार्जियन, इसमें देखो सिर्फ अंकल के पहले माई लगा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, अ पोएट एंड अ फिलोसफर। पोएट भी अलग है नाउन और फिलोसफर भी, और दोनों के पहले देखो एक एक आर्टिकल का यूज किया गया है, ए दोनों के पहले यूज हुआ है। तो इस तरह से ये दोनों के दोनों दो लोग को इंडिकेट कर रहे हैं, एक पोएट अलग है, एक फिलोसफर अलग है। इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, प्लरल वर्ब का यूज करेंगे। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हैव। ओके, सो अ पोएट एंड अ फिलोसफर हैव बीन अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज। तो ये थे हमारे कुछ ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स थे जो बेसिक थे, और कुछ इसमें स्पेशल रूल भी ऐड किए गए हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में भी बहुत सारे रूल्स ऐड किए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इन सभी रूल्स पे सेटिस्फाई हो, वीडियो अच्छा लगा हो आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, इसे दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।